जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3 में होगा दोस्तों। यहाँ पर शिफ्ट 3 में पूछा गया था और टेक्नीशियन में भी दोस्तों ग्रेड 3 2024 में पूछा गया था। इसका पूर्ण व्याख्या भी नीचे दिया गया है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट में दोस्तों अवायवीय श्वसन के दौरान कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे में बहुत बार रिपीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहेगा तो अवायवीय श्वसन के दौरान कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। दोस्तों बात करें जब अवायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज दोस्तों टूट जाता है पायरोवेट में टूट जाता है। ये याद रखें, ये दोस्तों ये प्रक्रिया सभी में होता है। इसके बाद पायरोवेट किस में टूटता है दोस्तों, पायरोवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट की बात किया जाए दोस्तों तो ये किस में टूट जाता है, एल्कोहल में। एल्कोहल हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एल्कोहल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बस बात करें हमारी मांसपेशियों में पायरोवेट किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन के लैक में मतलब ऑक्सीजन की कमी में हमारी मांसपेशियों में दोस्तों पायरोवेट टूट जाता है लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा में। इसको याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये भी याद रखिएगा। मांसपेशियों की बात करें हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड में टूट जाता है प्लस ऊर्जा में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में कलिका विकास जिसको बडिंग विधि कहा जाता है दोस्तों की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रा में एक ही स्थल पर कोशिका विभाजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें अगर बात करें दोस्तों प्रजनन कैसी होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, याद रखिएगा। मुकुलन विधि को दोस्तों बडिंग भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। बडिंग कहा जाता है, मुकुलन विधि को क्या कहा जाता है, बडिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लीजिएगा दोस्तों। व्याख्या में हाइड्रा या ईस्ट खमीर जैसे सूक्ष्म जीवों में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। अलैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों एक विधि है जिसमें जीव के शरीर में एक स्थल पर कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन द्वारा कली या फिर बड का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात यह कली एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ये व्याख्या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 27 दिसंबर 2024 के शिफ्ट 1 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या भी इसमें नीचे दिया गया है। व्याख्या भी रहने दीजिए दोस्तों, व्याख्या भी इसको देख लीजिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की प्रक्षिप्त प्रावस्था पूछा है दोस्तों। प्रक्षिप्त प्रावस्था पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस हो जाएगा दोस्तों। प्रक्षिप्त प्रावस्था याद रखिएगा, ठोस हो जाएगा प्रक्षिप्त प्रावस्था। व्याख्या देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें पूर्ण रूप से इसमें क्या दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षिप्त प्रावस्था। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन जैसे धुआं जो कि एक एरोसोल है, एरोसोल का उदाहरण है दोस्तों। एरोसोल क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एरोसोल गैस में किसी गैस में ठोस मिलाया जाता है। ठोस दोस्तों गैस में मिलाया जाता है। ठोस किस में मिलाया जाता है, गैस में। तो ठोस कैसा पदार्थ हो जाएगा दोस्तों, प्रक्षिप्त अवस्था हो जाएगा। और गैस कैसा हो जाएगा दोस्तों, गैस हो जाएगा परिक्षेपण। जो मिलाया जा रहा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, जिसमें मिलाया जाता है वो जो हो जाता है दोस्तों परिक्षेपण माध्यम या भी प्रक्षेपण प्रावस्था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखा जाए जिससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो। उत्तल दर्पण के सामने मान लीजिए दोस्तों कोई उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है,
उत्तल दर्पण है, ये P है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा P, ये P है, उत्तल दर्पण है। इसके सामने यहाँ पर वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे, इधर दोस्तों वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जिससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने। दोस्तों एक कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर दर्पण के अगर सामने की बात किया जाए, सामना जो हम सामने होता है ये दोस्तों बाएं वाला साइड होता है, बाया, और ये हो जाएगा दोस्तों दायां, दायां पीछे वाला होता है। तो बाएं अगर कहीं फिर वस्तु को अगर रखेंगे दोस्तों कहीं पर, तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसको याद रखिएगा, हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो इसलिए किसी भी मान के लिए ये संभव नहीं है, किसी भी मान के लिए यह संभव नहीं है, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज किसने किया था? बेंजीन की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जाएगा माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वुड स्प्रिट क्या है? वुड स्प्रिट क्या है? वुड स्प्रिट ये हो जाएगा दोस्तों मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, वह यौगिक जिसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या उपस्थित होती है। सबसे कम ऑक्टेन संख्या किसमें उपस्थित होती है? तो हो जाएगा दोस्तों एन हेप्टेन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एन हेप्टेन में। दोस्तों ऑक्टेन संख्या की क्या बात करें, ये पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए, पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापा जाता है? ऑक्टेन नंबर में मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? तो पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हो जाएंगे दोस्तों गर्भाशय योनि, जो ये हो जाएगा दोस्तों फीमेल मतलब महिलाओं में हिंडवाहिनी और शिश्न, ये भी हो जाएगा दोस्तों फीमेल में। शुक्रवाहक और वृषणकोश, शुक्रवाहक और अंडवाहिनी ये भी हो जाएगा दोस्तों। शुक्रवाहक तो मेल में पाया जाता है, अंडवाहिनी लेकिन फीमेल में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, यह मेल में पाया जाता है। और शुक्रवाहक और वृषणकोश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहक और वृषणकोश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या कहा गया है? व्याख्या, शुक्रवाहिका जो शुक्राणुओं को एपिडियामिस से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। शुक्रवाहिका क्या करता है? शुक्राणुओं को दोस्तों मूत्र मार्ग तक ले जाता है। और वृषणकोश का क्या काम होता है? जो कि त्वचा की थैली होती है, जो उदर गुहा के बाहर वृषणों को धारण करती है। मतलब जो हमारे टेस्टिस होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो ऐसे होते हैं, ये जो बाहर वाला होता है ये होता है वृषणकोश, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शर्करा का एल्कोहल में रूपांतरण किस अपक्रिया के फलस्वरूप होता है? शर्करा जो कि चीनी होता है दोस्तों, चीनी का एल्कोहल में रूपांतरण कौन सी अपक्रिया द्वारा होता है? तो हो जाएगा दोस्तों किण्वन विधि द्वारा, फर्मेंटेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्मेंटेशन। प्रकाश संश्लेषण की बात करें दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप भोजन बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। श्वसन कैसी अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसको याद रखिएगा। श्वसन कैसी अपक्रिया है? श्वसन क्रिया है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान संख्या ये ज्ञात करना है। द्रव्यमान संख्या ये हो जाएगा दोस्तों कि ये जब प्रोटॉन की संख्या P बराबर दिया है 17 और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है 18, तो ये द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हो जाएगा दोस्तों 17 + 18, तो हो जाएगा दोस्तों टोटल 35। क्या होगा? 35। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जितना
प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में 30 दिसंबर 2024 के शिफ्ट 3 में आया था। वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? एंजाइम की बात किया गया है दोस्तों, एंजाइम की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों रेनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रेनिन। दोस्तों लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगर एंजाइम की बात करें तो रेनिन हो जाएगा। ये केसिन क्या है दोस्तों? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, प्रोटीन होता है दूध का, दूध का प्रोटीन होता है केसिन, इसको याद रखिएगा। दूध का प्रोटीन होता है केसिन, इसको याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस वो जीवाणु है जिसके कारण दूध दही में बदलता है। अगर एंजाइम की बात करें तो रेनिन हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, रेनिन हो जाएगा। ये ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, इसको कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसमें पूछा गया दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के प्रत्येक कितने ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितने ml में हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 100 ml में। 100 ml रक्त में कितना होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन? 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसको याद रखिएगा। 100 ml में, पर 100 ml में 12 से 16 ग्राम ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, पूछेगा, क्योंकि ये एसएससी सीपीओ में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये भी दोस्तों एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आप लोग कहेंगे ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये दोस्तों एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी। विटामिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। दोस्तों बात करें जल में घुलनशील, जल और वसा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील की बात करें तो जल में कौन कौन सा विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, ए डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के। ये चारों विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील है, ये दोनों विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील है। ये एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 ग्राम वाली किसी वस्तु पर 10 जूल का गतिज ऊर्जा लगता है। 200 ग्राम का कोई पिंड है या फिर वस्तु है, उस पर कितना ऊर्जा लगता है? 10 जूल का गतिज ऊर्जा लगता है, काइनेटिक एनर्जी लगता है दोस्तों, कितना? 10 जूल का। तो वस्तु का संवेग पूछा है दोस्तों, संवेग, संवेग को दोस्तों कभी कभी पी से नोट किया जाता है, तो पी का मान पूछा गया है। यम का मान कितना दिया है दोस्तों? 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा दोस्तों P²/2m। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर मोमेंटम का स्क्वायर बटे 2 गुणे द्रव्यमान, 2 गुणे द्रव्यमान। काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर P²/2m। इसको दोस्तों फार्मूला में पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 10 बराबर P²/2 गुणे 200, 2 गुणे 200। दोस्तों इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 400 गुणे 10 मतलब 4000। P² का मान हो जाएगा दोस्तों, P² का मान 4000। यहाँ पर किनारे में आ गए, ऑप्शन के नीचे देख लीजिएगा। ये दोस्तों ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो पी का मान आ जाएगा अंडर रूट लगा के 2 हो जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड, 2 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
2 kg/s। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है दोस्तों P²/2m। P²/2m इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।